हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 2 करने वाले ना। क्वेश्चन 2 फाइंड फर्स्ट पार्ट हमारा 9 3/2। तो सबसे पहले हमें जो 9 है इसको भी हमें पावर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें 9 का एलसीएम लेना होगा। सो 9 का एलसीएम लेंगे हम 9। अब 9 हमारा 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, तो 3 की से जाएगा। तो 3 की टेबल में 9 आता है 3 पर, और 3 की टेबल में आता है हमारा 3 1 पर। सो ये आ गया, 9 आ गया हमारा 3 की पावर 2। अब हमारी जो 9 की ओवरऑल पावर हमारी 3/2 है। सो हम अब जो 3 है उसकी पावर भी ओवरऑल 3/2 हो जाएगी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हमारा बेस ए हो, उसकी पावर m हो और ओवरऑल पावर n हो, सो ये पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब a m इंटू n हो जाएगी, मतलब 2 इंटू 3/2 हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा 3, 2 इंटू 3/2। अब ये हमारा 2 से 2 हो गया कैंसिल। सो ये आ गया हमारा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब जैसे यहाँ पर हमारा 3 है वो 2 बार आया, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। सो 3 का मतलब है कि 3 बार मल्टीप्लाई। सो ये आएगा हमारा 3 इंटू 3। ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नाउ पार्ट नंबर सेकंड है हमारा 32 2/5। सो सबसे पहले हमें 32 का एलसीएम लेना है। 32 2 की टेबल में आता है 16 पर, 2 की टेबल में 16 आता है 8 पर। अब 2 की टेबल में यहाँ 8 आता है 4 पर, और 2 की टेबल में 4 आता है हमारा 2 पर, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर। सो 2 की कितनी पावर्स हुई? 1 2 3 4 5। सो 32 हो गया हमारा 2 की पावर 5। अब 32 2 की पावर, लेकिन हमारी 32 की ओवरऑल पावर वो है हमारी 2/5। नाउ अकॉर्डिंग टू सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए की पावर m और ओवरऑल पावर n हो तो a m इंटू n हो जाएगा। सो ये भी हमारा 5 इंटू 2/5 हो जाएगा। सो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया हमारा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2। आंसर आ गया हमारा 4। नाउ पार्ट नंबर थर्ड है हमारा 16 3/4। 16 का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। 2 की टेबल में 16 आता है 8 पर, 2 की टेबल में 8 आता है 4 पर, 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर। 1 2 3 4। सो 16 आ गया हमारा 2 की पावर 4, और इसकी ओवरऑल पावर है 3/4। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए m और ओवरऑल पावर n हो तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू n। नाउ ये हमारी जो 4 और 3/4 पावर है ये हो गई मल्टीप्लाई। सो 2 4 इंटू 3/4। 4 से 4 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया हमारे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ पार्ट नंबर 4 125 की पावर -1/3। अब ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से, इसकी सबसे पहले या तो हम माइनस के साइन को वो करें, या हम पहले माइनस के साइन को इग्नोर करें। तो सबसे पहले इसे हम माइनस के साइन को इग्नोर करके सोल्व करेंगे, कि मतलब यहाँ हमारा माइनस का साइन गिवन है ही नहीं। सो सबसे पहले जो 125 है उसका हम एलसीएम लेंगे। 125 5 की टेबल में आता है हमारा 25 पर, 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर। सो 5 की ये आ गया 125 आ गया हमारा 5 की पावर 1 2 3। अब 125 जो है वो 5 की पावर 3, लेकिन इसकी ओवरऑल पावर हमारी -1/3 है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेस ए हो, पावर m और ओवरऑल पावर n हो, सो हमारी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 5 3 इंटू -1/3, ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। सो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे 5 की पावर 1 -1। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए उसकी पावर माइनस में हो तो हमारा जो आंसर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/a हो जाएगा। अगर a की पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल, तो मतलब 5 की पावर -1, तो ये हो गया हमारा 1/5।
रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर इसके नीचे कुछ गिवन नहीं है तो इसके नीचे 1 है गिवन, सो 1/5 हो गया रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये है। नाउ सेकंड मेथड से इसे हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा 125 की पावर 1 -1/3। सबसे पहले इसे हम माइनस को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर हमारा a हो और उसकी पावर मतलब माइनस में, तो हमारा जो आंसर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। सो आंसर हमारा 125, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे आ गया हमारा 1। सो आंसर हमारा 1/a हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल करने के बाद हो गया 1/125 और उसकी पावर, अब ओवरऑल पावर हो गई हमारी 1/3। अब यहाँ पे भी हमारा जो है a/b की पावर m यही गिवन है। सो अगर डिवाइड में गिवन है तो ये मतलब a की पावर m और b की पावर m दोनों की पावर होगी। सो यहाँ पे भी 1 की पावर भी होगा 1/3 और 125 की पावर भी 1/3 होगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही रहता है। अब हमें यहाँ से सोल्व करना 125 1/3। अब हमारा 125 होता है 5 की पावर 3। सो ये हो गया हमारा 1/125 होता है 5 की पावर 3 और ओवरऑल पावर हो गई 1/3। सो लो ऑफ एक्सपोनेंट a m और ओवरऑल पावर n हो, सो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ये हो गया हमारा 1/5 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल। सो ये आ जाएगा हमारा 1/5 आंसर।